इंडिया टीवी, आपकी आवाज। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद महिला सांसदों ने मनाया जश्न। पीएम मोदी से मिलकर किया धन्यवाद। महिला सांसदों ने पीएम मोदी का गुलदस्ता देकर किया स्वागत। मीनाक्षी लेखी ने अंगरखा पहनकर किया सम्मान। पीएम मोदी ने महिला सांसदों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। महिला सांसदों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि अब ये देश का कानून। केंद्रीय मंत्री ने विधेयक को कानून में बदलने के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास होने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी सांसद दिया कुमारी का बिल पास होने पर बयान। कहा कि ये एक सपना था जिसे पीएम मोदी जी ने साकार किया। राज्यसभा में बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी सांसदों को आभार व्यक्त किया। लिखा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। पीएम मोदी ने लिखा कि इस ऐतिहासिक कदम से जहां करोड़ों महिलाओं की आवाज और बुलंद होगी, वहीं उनकी शक्ति, साहस, सामर्थ्य को एक नई पहचान मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट करके महिला आरक्षण बिल को बताया मील का पत्थर। लिखा कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दोनों सदनों से महिला बिल सर्वसम्मति से पास होने पर जताई खुशी। लिखा कि नई संसद की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। बीजेपी महिला मोर्चा आज करेगी पीएम मोदी का सम्मान। संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास होने पर करेगी धन्यवाद। बीजेपी महिला मोर्चा सुबह 9 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में करेगी मोदी का सम्मान। बीजेपी की सभी महिला सांसद रहेंगी मौजूद। महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में हुआ सर्वसम्मति से पास। बिल के पक्ष में सभी 214 सांसदों ने वोट किया। राज्यसभा में 11 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ महिला आरक्षण बिल। किसी ने विरोध नहीं किया। राज्यसभा में डिजिटल तरीके से हुई महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग। पहले राउंड में बिल के पक्ष में 171 और विपक्ष में 0 वोट पड़े। संसद के विशेष सत्र का कार्यकाल एक दिन पहले ही खत्म। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस के बाद पीएम मोदी का बयान। कहा कि बिल पर सार्थक चर्चा हुई। पीएम मोदी ने बिल के समर्थन के लिए सभी सांसदों का धन्यवाद दिया। सभी का जताया आभार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विपक्ष को करारा जवाब। महिला आरक्षण बिल को पास कराने में 9 साल इसलिए लगे क्योंकि देश की महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया। निर्मला सीतारमण ने नरसिम्हा राव की सरकार को दिया श्रेय। कहा कि पंचायत स्तर पर 33% आरक्षण लाने के लिए उनका योगदान है। महिला आरक्षण बिल पर सियासत जारी। खरगे बोले तुरंत बिल लागू करे सरकार। जेपी नड्डा का जवाब, अभी बिल पास तो 2029 तक होंगे ज्यादा महिला सांसद। कांग्रेस सांसदों ने महिला आरक्षण बिल पर दिए संशोधन। ओबीसी को शामिल करने और तुरंत लागू करने की मांग। आरजेडी ने महिला आरक्षण बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की। मनोज झा ने कहा कि दल के व्हिप की चिंता मत कीजिए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पास होने को बताया गौरव का क्षण। कहा कि 27 सालों के इंतजार के बाद आया ये ऐतिहासिक पल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में बिल पास होने पर जताई खुशी। कहा कि नए सदन में पहला बिल संपूर्ण बहुमत के साथ पास हुआ। नारी शक्ति वंदन बिल पास होने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा कि पीएम ने बहुत बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा कि 30 साल से कोई नहीं कर पाया, अब मोदी जी कर पाए। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने बिल पास होने पर की सरकार की तारीफ। कहा कि जो समर्थन मिला वो भारत की स्वस्थ लोकतंत्र को दिखाता है। अभिनेत्री शबाना आजमी का नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर बयान। कहा कि जब तक ये लागू नहीं होगा महिलाओं को नहीं मिलेगा उनका पूरा हक। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर भारत पर लगाया आरोप। खालिस्तानी आतंकवादी निच्छर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंट्स का हाथ बताया। जस्टिन ट्रूडो ने न्यूयॉर्क में कहा कि इस बात को मानने की विश्वसनीय वजह है कि कनाडा धरती पर कनाडाई नागरिक की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे। जस्टिन ट्रूडो ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और निष्पक्ष जांच का हवाला देते हुए कहा कि भारत सरकार इन आरोपों को गंभीरता से ले और हमारे साथ मिलकर काम करे। अमेरिका ने ट्रूडो के भारत पर लगाए आरोपों को किया खारिज। अमेरिकी एनएसए जैक सुविलिन ने कहा कि सबूत है तो दिखाओ। एनएसए जैक सुविलिन ने कहा कि कनाडाई समकक्षों और भारत सरकार के संपर्क में मामले की तह तक जाने के लिए जांच का समर्थन करते हैं। कनाडा से तनाव के बीच भारत का बड़ा फैसला। कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सर्विस सस्पेंड, सुरक्षा कारणों से रोक। विदेश मंत्रालय की 2 टूक आतंकियों की पनाहगाह बन रहा है कनाडा। पाकिस्तान खालिस्तानियों को कर रहा है फंडिंग। इसरो के मिशन चंद्रयान 3 के लिए आज बड़ा दिन। चांद पर 14 दिन की रात आज होगी खत्म। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान के जागने की संभावना। इसरो के वैज्ञानिक आज करेंगे विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश। 4 सितंबर से स्लीप मोड में है विक्रम लैंडर और प्रज्ञान। 14 दिन की रात के बाद आज चांद के दक्षिणी ध्रुव पर होगी रोशनी। विक्रम लैंडर की बैटरी चार्ज होने पर बाकी यंत्रों के काम करने की उम्मीद। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता बड़ी उपलब्धि। देश के वैज्ञानिक बधाई के पात्र। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग। 24 उम्मीदवारों में चुनाव में ले रहे हैं हिस्सा। दिल्ली विश्वविद्यालय के करीब 1 लाख छात्र वोट करेंगे। सुबह 8:30 बजे से शाम को 7:30 बजे तक 52 बूथ पर वोटिंग होगी।
मणिपुर के इम्फाल में फिर भड़की हिंसा, उग्र भीड़ ने पुलिस स्टेशन को बनाया निशाना, सुरक्षा बलों की कार्रवाई में लोग जख्मी। भीड़ ने कई पुलिस स्टेशन में की तोड़फोड़, सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। 16 सितंबर को हुए 5 लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया हिंसक प्रदर्शन, 5 लोगों पर अत्याधुनिक हथियार रखने के फर्जी वर्दी पहनने का आरोप लगा। इम्फाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार ने दोनों जिलों में कर्फ्यू में दी गई ढील को वापस लिया, पहले से लागू सभी प्रतिबंध रहेंगे। राजस्थान में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर उनके यहाँ कन्हैया लाल कांड होता तो हिसाब बराबर कर देते। थोड़ी देर में दूसरे कांड की खबर न्यूज चैनल पर चलती। सीएम हेमंत का दावा, हिंदू कभी सर तन से जुदा नहीं कर सकता, लेकिन जब ईवीएम सामने आएगी तो कांग्रेस को यहां से जुदा कर देगा। सीएम हेमंत ने परिवर्तन यात्रा के दौरान कहा कि अशोक गहलोत और कांग्रेस से कभी हिंदुत्व को खत्म नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के पवई में जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस आपस में भिड़े, मौके पर जमकर चले लाठी डंडे। पवई विधानसभा पहुंची जन आक्रोश यात्रा में क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग, मुकेश नायक मुर्दाबाद के नारे लगे। मुकेश नायक के समर्थकों और विरोधियों के बीच चले लाठी डंडे, मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव किया। एमपी के देवास पहुंची बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 6 बजे भारत मंडपम में G20 सम्मेलन को सफल बनाने वाले लोगों से करेंगे बातचीत, कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। बातचीत के बाद होगा रात्रि भोज। पीएम मोदी 25 सितंबर को करेंगे दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण, दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के मौके पर। 23 सितंबर को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की रखेंगे आधारशिला। पंजाब के मोहाली में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह के घर पहुंचे सीएम भगवंत मान, परिवार वालों को सौंपा 1 करोड़ का चेक। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस वालों को मिला 75,000 का इनाम। बदमाशों की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, बदमाशों ने पुलिस को देखते ही की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों को गोली लगी। पुलिस ने बदमाशों के पास से 4 तमंचा कारतूस बरामद किया, 1,26,000 कैश सहित स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की। हैदराबाद पुलिस ने किडनैपिंग और हत्या के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया, शख्स को किडनैप करने के टॉर्चर करने से हुई मौत। पैसों के लेन देन को लेकर किया था किडनैपिंग, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार में मुजफ्फरपुर के औरई प्रखंड में लोगों ने खुद बांस का पुल बनाया। गायाघाट के कुछ दिन पहले हुए नाव हादसे के बाद डर की वजह से पुल बनाने का फैसला। गांव के लोग टेम्पररी पुल का कर रहे हैं इस्तेमाल। परसमा और गयाघाट के बीच की दूरी कम करने की कोशिश। मुजफ्फरपुर में 6 साल से पुल को उद्घाटन का इंतजार, अप्रोच रोड नहीं बनने की वजह से पुल का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं लोग। पुल पर उग आए हैं पेड़ पौधे। चंदावरा में 45 करोड़ की लागत से बना है पुल। 2014 में नीतीश कुमार ने किया था शिलान्यास, 2017 से बनकर तैयार है पुल। पुल के अप्रोच रोड के लिए 58 करोड़ की राशि तय हुई थी, जिसमें से अभी तक सिर्फ 26 करोड़ विभाग मिला है। बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल। समस्तीपुर में 203 विद्यालय ऐसे जिनके पास ना तो अपनी भूमि है और ना ही भवन है। कहीं की भवन के 2 कमरे में 3 विद्यालय चलते हैं तो कहीं 2 विद्यालय तो शिफ्ट में होती है पढ़ाई। जिले के एक शिक्षा पदाधिकारी ने बताया 90 विद्यालय के लिए भूमि चिन्हित कर लिए गए हैं, 30 विद्यालयों के भवन का निर्माण भी शुरू हो गया है। लखनऊ में सीरियल किलर सलीम गैंग के 2 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। थाना गुंडम्बा से सुपारी लेकर महिला का अपहरण करने के बाद हत्या करने की कोशिश की थी। बिहार के पटना जनसंघ पर कुली धर्मा को मिली सुरक्षा। धर्मा की सुरक्षा में एक जीआरपी और एक बिहार पुलिस के जवान तैनात। 2013 में पटना में हुए बम ब्लास्ट में कुली धर्मा ने जंक्शन पर आतंकी इम्तियाज को पकड़ा था, जिसके बाद से उसे लगातार मिल रही थी धमकी। मुंबई में 20 सड़क पर गिरा होर्डिंग, सड़क पर चल रहे लोग बाल बाल बचे। मुंबई के बांद्रा में ड्रग रैकेट गैंग का भंडाफोड़। एंटी नार्कोटिक सेल ने 3 ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए। पेडलर के पास से 5 किलो हशीश भी बरामद। गुजरात के सूरत में एमडी ड्रग्स गैंग का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए, 3 ड्रग तस्कर भी गिरफ्तार। श्रीनगर में 3 दशक बाद मनाया गया गणेश उत्सव। झेलम में किया गया गणपति प्रतिमा का विसर्जन। मुंबई में गणेश विसर्जन यात्रा में शामिल हुई नीता अंबानी हर साल धूमधाम से मनाती है गणेश उत्सव। फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडागर पहुंचे लालबाग राजा के दरबार, पूरे परिवार के साथ मत्था टेका। मुंबई के लालबाग चा राजा के दरबार में पहुंची एक्ट्रेस अदा शर्मा, गणपति पूजा की। मुंबई के लालबाग के राजा पंडाल पहुंचे अभिनेता शाहरुख खान, बप्पा की पूजा अर्चना की। 23 सितंबर को मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, पत्नी समेत परिवार के साथ मौजूद रहेंगे। हैदराबाद के खैराताबाद में गणपति की 63 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे हैं। डेक्कन ओडिसी लग्जरी ट्रेन यात्रा के लिए फिर से तैयार। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर हुआ भव्य उद्घाटन। महाराष्ट्र के कई मंत्री उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। 23 सितंबर से शुरू होगी ट्रेन की आधिकारिक शुरुआत। कोविड की वजह से 2020 से बंद थी। जम्मू में आज होगा एयर शो का आयोजन। गुरुवार को सूर्यकिरण एक्रोबेटिक टीम ने किया रिहर्सल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। बाइडेन ने गर्मजोशी के साथ किया जेलेंस्की का स्वागत।
बाइडेन और जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। बाइडेन ने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को लगातार मदद का भरोसा दिया। यूक्रेन के विवादित क्लस्टर बमों ने एक साल में ली है 300 लोगों की जान। सीरिया से ज्यादा लोगों की यूक्रेन रूस युद्ध में हुई है मौत। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का दावा, यूक्रेन रूस युद्ध में विवादित क्लस्टर बम से 600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मैनकाइंड फार्मा ने DMF क्वालिटी को बढ़ावा देने के स्पाइसजेट के साथ करार किया। एयरक्राफ्ट पर लगाया गया ब्रांड का लोगो 2 बोइंग 737 विमानों पर फ्लाइंग बिलबोर्ड्स लगाए जाएंगे। DMF क्वालिटी के 150 दवाओं को बना रही है मैनकाइंड फार्मा। कंपनी के वाइस चेयरमैन राजीव जुनेजा ने कहा, बेहतर क्वालिटी की दवाइयां मुहैया कराना मकसद। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज मोहाली में दोनों टीमों के बीच होगी टक्कर। दोपहर 1:30 बजे शुरू का मैच। विराट कोहली, रोहित, हार्दिक पांड्या के बिना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगा भारत। KL राहुल के साथ होगी टीम इंडिया की कैप्टन। सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिए जाने के सवाल पर बोले राहुल द्रविड़, वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों का फिट रहना जरूरी। अंतिम पंगल ने रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्वीडन की एमा जोना को हराया। ओलंपिक 2024 के लिए पहला कोटा दिलाया। एशिया गेम्स में भारतीय मेंस फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को 1-0 से हराया। सुनील छेत्री ने गोल दागा। एशियन गेम्स में भारतीय वुमेन्स टीम का खराब प्रदर्शन, चीनी ताइपे से 2-1 से हारी। सलमान खान ने 100 करोड़ क्लब को बताया पुरानी बात। कहा कि अब बॉक्स ऑफिस पर सफलता का नया पैमाना 1000 करोड़ होना चाहिए। ऑस्कर अवार्ड 2024 में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के लिए 22 से ज्यादा फिल्में आई सामने। 17 सदस्य जूरी करेगी और उसके बाद फिल्मों को चुना जाएगा। झूठ पर